बट शीतल के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं ना दोस्तों, क्या ही बताऊं। जब मैं दिल्ली इसी को ही पूछ लेते हैं क्या प्लान है भैया तुम्हारा शादी का, यार लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कहाँ देखा तूने, कहीं देखा मुझे? मिल जाए तेरे फोट। तेरी माँ ने तुझे काम नहीं सिखाया तो अपनी माँ को बुला यहाँ काम। लड़ाई करने क्यों जा रहा है? हैं? लड़की ढूंढ पे, लड़ाई नहीं करनी। अरे लड़के नहीं मिलने आता। इनसे ट्रीटमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वो अमीर होगा चीज दिलाएगा महंगी महंगी। आंगनबाड़ी वालों की तो छुट्टी हो गई है। आबा और आरब जो है आ गए हैं आंगनबाड़ी से। हाँ जी, प्रणाम कौन बोलेगा? राम राम जय श्री राम। हाँ राम राम जी। आबा कहाँ है? प्रणाम कहाँ गया तुम्हारा? कुछ नहीं बोलना दर्री। लगभग दोस्तों 1 बजे का समय हो गया है, यानी दिन के खाने का टाइम। फिलहाल जो है आज के खाने में चावल के साथ साथ दोस्तों धपड़ी है, यानी राई की, और थोड़ा सा घी भी रखा हुआ है। चलो फिलहाल सबसे पहले पहाड़ी लंच का जो है आनंद लेते हैं। क्या बोल रहे हो? टेंशन फ्री करो और चाय पियो और सीने घूमने जाओ। बाहर ठंड लग रही है, कपड़े पहन के ले जाओ ताकि कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिन में सोने वाली जो ये आदत है दोस्तों बड़ी बेकार भाई। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं सोता था, बट कुछ दिनों से जो है दिन में मेरे को सोने की आदत पड़ गई है। और खाना जैसे ही खाता हूँ ना, उसके बाद जो नींद आती है, क्या बोले, खतरनाक वाली नींद, बिल्कुल मस्त वाली। अभी जस्ट माँ ने उठाया, जैसे बाहर निकला तो बाहर ऐसी ठंड लग रही है ना जैसे नवंबर दिसंबर में लगती है। इस बारिश के बाद ये ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये मुझे ही नहीं लग रही, ये सबको लग रही है। क्यों पापा जी, लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। और ये मैं नहीं कह रहा था, ये सभी कह रहे थे। अभी तक ये सब लोग यहीं बैठे थे। अपने गांव की पूरी महिला अब चली गई है, देखो पंचायत भवन में। आज इनकी कुछ मीटिंग वगैरह है। मेरी माँ भी लेके आ गई है बिटगू, यानी लकड़ी का बिटगू। हेलो जी। सुबह बोला था मैंने कुल्हाड़ी पकड़ना, ऊपर घरों में जाना, वहाँ एक पेड़ सूखा है। सुबह मैं थोड़ा वीडियो के काम पे लग गया था तो मेरे को टाइम ही कहाँ मिला जी। तो दिन में तो अब काटती है, अब उसको आधा घंटा लगेगा बस काटना है उसको। ठीक है, कल सुबह काट देंगे। नहाने के लिए मैं ले आऊंगी। ठीक है जी। काफ़ी सारे कामकाज जो हैं दोस्तों ऐसे ही रुके हुए हैं। चलो ये तो छोटा सा ही काम है, पर इसके साथ साथ और काम काज भी हैं, जैसे कि बाथरूम वगैरह बनाना है। 2-4 चीज़ें मैंने और सोची हैं। सारे काम ऐसे ही रुके हुए हैं। चलो ये सारे काम कल से शुरू करेंगे। अभी अपना जो मेन काम है उसको शुरू करते हैं, यानी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में पड़ता है। शीतल ने कपड़े धोए और देखो अपने अपने धोए। हाँ, उसने मेरे सारे कपड़े बिरा दिए। ऐसा करते हैं दोस्तों ये। बड़े परेशान हो रखे हैं दोस्तों मैं और पिताजी। पिछला वाला मोती भी चला गया, ये वाला मोती भी चला गया, और 2-3 जो हमारे खेत थे वो ऐसे हो रखे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि कहाँ हमें बैल मिल जाए। अब सोच रहे हैं कि अब कल से तलाश शुरू हो जाएगी। तलाश तो इससे पहले ही शुरू हो गई, बट अब कल से तलाश शुरू करनी ही पड़ेगी ठीक ठाक ही, क्योंकि चाहिए बैल। क्यों? 1-2 गांव है इधर घूमते हैं, यहाँ होंगे पक्का। एक लड़का बोल रहा था ना कि है बैल। हाँ, है इधर भागड़ में। दिक्कत यह है दोस्तों कि हमें बिल्कुल जवान बैल भी नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल यंग हो वो भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल बूढ़ा हो वो भी नहीं चाहिए, मतलब बीच का ठीक ठाक हो, जो इसके साथ बढ़िया खप जाए। मेन है इसके साथ खपना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जवान ले आएंगे और इसके साथ फिर वो ज़्यादा खींचातानी करेगा, क्योंकि वो हल पे तेज जाएगा, ये थोड़ा स्लो पड़ जाएगा। और अगर हम बूढ़ा ले आते हैं तो फिर ये ठीक जाएगा, वो फिर वही हाल, और फिर मर गया तो फिर वही हाल, तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देखना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं क्या होता है। ठंड का आलम ऐसा है दोस्तों कि ताऊ जी बिल्कुल पैक हो रखे हैं, टोपी सब। कुछ दिन पहले तक सब निकल गया था अड़पट, और अब फिर से अड़पट हो गया। अड़पट हो गई जी, अड़पट क्या करें। हाँ, मार्च के महीने में देखो, मार्च के महीने में नवंबर दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है, झरझरी लग रही है। झरझरी एकदम है। हाँ, तो कहाँ हो रही है ताऊ जी तब गश्त? आप तो बिल्कुल टक्कर लेके घूम घाम के आ रहे हैं। अभी तो आप यंग हो, ये टक्को पकड़ने की उम्र थोड़ी आपकी। अभी तो आप एकदम फिट एंड फाइन हो। अच्छा, सफेद होगी। अच्छा, ये काव बाल बताए। हाँ, काला तो बहुत कम रही है। सही बात। चलो कोई बात नहीं। 67 साल। हाँ, अब बोली बात। अभी तो 18 साल के लग रहा हूँ बोल मैं।
आज तो इनकी तगड़ी ही मीटिंग चल रही है दोस्तों। इनका ग्रुप तो यहाँ बैठ रखा है और हमारे गांव का जो जवान ग्रुप है थोड़ा, वो इधर बैठ रखा है इनका। ये देखो, वो कुछ अलग ही मीटिंग कर रहे हैं वहाँ और ये कुछ अलग ही मीटिंग कर रहे हैं। मशीन लाने की सोच रहे हैं दोस्तों, बोले गेहूँ पीसने वाली मशीन। लगभग दोस्तों टाइम भी ठीक 5:30 का हो गया है। अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने मार्केट सैतुखाल की तरफ जाने की। घर पे सब्जी ही नहीं है तो सब्जी लेने ही जा रहा हूँ। बाकी धनुली का जो कवर है वो तो देखो पहले ही हट रखा है, शायद हवा से जो कवर है वो निकल गया। साथ साथ में दोस्तों मेरे पास एक स्पेशल चीज़ भी है जो कि ये है, देखो। तो ये है दोस्तों गार्डियन बेल, और ये मुझे वैसे तो काफ़ी पहले मिल गई थी पर मैंने इसको अभी तक नहीं लगाया। चलो आज इसको लगाते हैं, और इसको लगाते हैं दोस्तों बाइक के सबसे लोएस्ट पार्ट पे। और कहते हैं कि ये आपकी बाइक को आपको बुरी चीज़ों से बचाएगा, बुरी नज़रों से बचाएगा, साथ साथ में कुछ दुर्घटना होने से भी बचाएगा। तो ये आपको ख़रीदनी नहीं पड़ती है, आपने इसको ख़रीदना नहीं है दुकान से। आपको ये आपका फ्रेंड या आपका कोई भी लव वन पर्सन जो आपसे प्यार करता हो, आपका दोस्त, आपके घर वाले, वो आपको गिफ्ट करेंगे। और उसी के बाद मतलब इसकी पावर जो है वो यूज़ होती है, मतलब तभी इसकी मान्यता है जब कोई आपको गिफ्ट करेगा। अगर आप खुद लेके लगाओगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो काफ़ी टाइम से है मेरे पास, लगाते हैं दोस्तों इसको भी, है ना। तो सबसे लोएस्ट पार्ट पे लगाना पड़ेगा, तो ऐसी जगहों पे, है ना, नीचे। अब मैं सोच रहा हूँ लगाऊँ तो कहाँ लगाऊँ, या तो मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ। ये भी सबसे लोएस्ट ही है वैसे, बट दिक्कत ये है दोस्तों कि ये टकराएगा और ये खो जाएगी, जैसे पिछली वाली खोई थी। तो अगर इसको यहाँ पे लगा दो तो यहाँ पे भी सही रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे नीचे वाले पार्ट पे लगाऊंगा दोस्तों तो वो खो जाएगी और लगाने की जगह है भी नहीं, तो मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे शायद नहीं खोएगी। चलो बढ़िया हो गया। बाकी चलो अब राइड शुरू करते हैं दोस्तों, सीधा निकलते हैं अपने मार्केट की तरफ। सैतुखाल मार्केट में पहुंच गए हैं दोस्तों। पूरे मार्केट में कहीं सब्जी नहीं है भाई, हाल हो रखे हैं दोस्तों पूरे मार्केट में। लगभग सारी दुकानों में मैं घूम गया हूँ, बट मेरे को बस आलू मिले। सब्जी नहीं आनी है क्या? आनी नहीं है? अच्छा वहाँ चक्रम है, ईद होता चक्रम। अच्छा कल बल ईद वगैरह थी दोस्तों, इसी के कारण मार्केट में, पूरे मार्केट में सब्जी नहीं है। माची पानी से जो तेरो मेरो हो, बिना तेरा नी रहेंदु नी जिएंदु ते बिना दियो। मार्केट से भी आ गए हैं दोस्तों, और आज भी अपने क्रिकेट ग्राउंड में बढ़िया चहल पहल बनी हुई है, बढ़िया क्रिकेट चल रहा है। सारे बच्चे जा रखे हैं और 2-3 लड़के दोस्तों चंदोली गांव से आ जाते हैं, 1-2 चौंडला से आ जाते हैं, तब जाके क्रिकेट हो जाता है। बाकी सोहन भाई मिल गए थे मेरे को। यार क्या हो गया? पूरे हो गए ना बंदे। हाँ सोहन भाई मिल गए थे मेरे को। क्या होगा? लड़की का? लड़की का? अबे यार सोहन भाई मेरे को सारे रास्ते में बोल रहे थे सैतुखाल से, बोले यार लड़की ढूंढ। अब मैं कहाँ से ढूंढूं यार लड़की? अगर मैं लड़की ढूंढ पाता तो खुद के लिए ढूंढता भाई, मैं कहाँ से ढूंढूं? देखिए वाले हाँ देखिए यार 6,413 फिर यार। अरे क्या ले दी? नहीं है यार भाई, ये ढूंढी यार मैं इन लंगड़ो यार। कहाँ देखा तूने? कहीं देखा मुझे? मिल दिया तेरे फोटो है। कोई नहीं, तेरे लिए लड़की ढूंढेंगे सन्नी भाई, ढूंढेंगे खुद ही, तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। नौकरी। अरे यार सोहन भाई आजकल घर आ रखे हैं दोस्तों, क्योंकि ताई जी की तबीयत ख़राब थी और ताई जी जा रखी है इलाज करने के लिए देहरादून, और उसको हो गए घर पे 1 महीना। अब जॉब तो छोड़ दी उसने, क्योंकि छोड़नी थी यार, अब घर वालों को भी देखना ही होता है। अब क्या बोले, है ना। चलो बाकी देखते हैं। तब बोल रहा है नीचे से बोल पहले माता और पिता की सेवा है, उसके बाद बल सारे काम दूजा है। कुछ भी बोलो यार दोस्तों, समस्या तो हो ही गई यार, सच में, है ना। लड़कियों की क्या बोले, लड़की नहीं मिल रही है। अभी सैतुखाल जब मैं गया था दोस्तों तो दुकान में ना ताऊ जी औरों के साथ भी यही बात होने लग गई थी कि लड़की ढूंढो। फिर उसके बाद गैस सिलेंडर वाला टॉपिक आ गया, तो थोड़ी देर उनके साथ भी बैठे थे। तो यही सीन है आजकल, क्या ही बोल सकते हैं, और ये रियलिटी भी है दोस्तों। और जब हम मेले वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ इतनी लड़कियाँ आती हैं, तब सोचते हैं कि यार लड़कियाँ तो इतनी सारी है, कमी क्यों हो रही है।
बट कुछ भी हो सोन भाई, हिम्मत नहीं मैं हारनी है, ठीक जाऊंगा है? वहाँ इजराइल इसराइल से लाएगा लड़की? लड़ाई करने। लड़ाई करने क्यों जा रहा है? हैं? लड़की ढूंढ पे, लड़ाई नहीं करनी। अरे लड़के नहीं मिलने यार, मुश्किल है यार। तो मुश्किल है या तो इसराइल से ना लड़ेंगे ना। अरे मैं लाम टाइम पास पास है। चलो हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। फूक जाने रहो, हैं? मिले फूक जाऊंगा। भाई यार सोन भाई अच्छा मजाक कर लेता है। बोल रहा है दोस्तों लड़की तो मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मैं ही फूक जाऊंगा बल वहाँ, मेरे को ही मार देंगे बल। दोस्ती है भाई दोस्तों तो इन दोनों की है, इसकी और इसकी। ये इसके बिना पानी तक नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको पानी पिलाया। अब जाएंगे दोनों साथ, वरना बन नहीं जाएंगे बस। क्यों चाची? जब वो साथ होंगे तो साथ ही दौड़ो। हाँ भाई, हाँ सही बात। दौड़ करन तो पूर करन, ना तो दौड़ नहीं करूँ। बिल्कुल। दादी लोगों की मीटिंग चल रही थी और डिसीजन बल खराब हो गया। तुम ये पहले ये बताओ डिसीजन खराब क्यों हुआ? पहले इधर आओ। डिसीजन खराब क्यों किया? नहीं, किसी से समझ में नहीं आई है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, हम क्या करें? समझ में क्यों नहीं आई? देखो समझ अगर में तुम नहीं चक्की आई। ले आओगे हाँ। तो उसके बाद जितने तुम समूह वाले हो वो फ्री में उनका काम हो जाएगा, जितनी बार जो पीसोगे। चलाएगा उसको क्या देना है? जो चलाएगा ना, जैसे बाहर के लोग भी आएंगे, तल्ले लेके आएंगे, दाल मोटा के आएंगे, तो उन लोगों से पिसाई लेनी है। जो ये डिशेज जिसने चलानी उसने करना है ना। हाँ हमने तो वो थोड़ी करना है। तो वो पिसाई से अपना पैसा भी रख लेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बिजली का भी दे देगा। तो फायदा किसका है? फायदा आप लोगों का है, और जो चलाएगा उसको भी फायदा है। हम ये जो करेंगे, जो खड़ा होगा वो बोलेगा मैंने ऐसे करना है, तब जाके तो मेरे को दे दो, मैं खड़ा होऊंगा। चल दे देंगे हम। हाँ मैं लगाओ तुम चक्की, मैं पीसूंगा। मैं हम दे देंगे, चक्की बिल्कुल, लगाओ बिल्कुल, चक्की लगाओ तो मैं हम दे पीसूंगा। देंगे। पर ये नहीं है कि जो तू कहेगा कि मेरे को दिहाड़ी भी दो। दिहाड़ी नहीं, अब हमने पिसाई देनी है, मैं सिर्फ पिसाई देनी है हाँ, बस। पिसाई देंगे। और उसी पिसाई से उसका हाँ। भी फायदा, ठीक है, सबका लगाओ फायदा। लगाओ, हम दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ चलो डन हो गया। हाँ, डन। हाँ जब मीटिंग थी तब तो खराब कर दिया आपने। हाँ, खराब क्या है? चलो कोई बात नहीं, क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्मोड़ा की गंगा छोरी तू बली रूप की बना हो, अल्मोड़ा की गंगा। अंधेरा पूरा हो गया है दोस्तों, फिलहाल गौशाला में आ गया हूँ। अब मेरी माता श्री के हाल यही है, कभी मेरी माता श्री ने फ़ोन अपना खेतों में छोड़ देना है, कभी कहीं छोड़ देना है, और आज फिर से गौशाला में छोड़ दिया। अब गौशाला में आ रखा हूँ फ़ोन ढूंढने के लिए, अकेले अकेले ही आ गया, क्या ही बोले यार। फ़ोन को भी ढूंढना नहीं पड़ा दोस्तों, फ़ोन तो मिल गया, ये रहा। और मेरी माँ हमेशा छोड़ देती है भाई, हमेशा। इसके हाल भी देख रहे हो दोस्तों, अब आ रहा है क्रिकेट ग्राउंड से, और कल पेपर है फिजिक्स का। हाँ तो पढ़ाई लिखाई कहाँ गई भाई? बैठ के घुमाना है या पढ़ना भी है? हैं? और घर आने की होश भी नहीं है। क्या हूँ दूर बोल रहा है, क्या होता है वो, क्या बोले रे, क्या बोले आजकल के बच्चों के लिए। क्या बोल रहा है? ड्राउंड पड़ल थे। ये फोन है क्या है भाई, क्या सीन है तुम्हारा? मतलब ये नहीं आगे तेरा जो बैल था वो नीचे चला गया, उसको ढूंढने चले गई मैं। कभी तुमने खेत में छोड़ देना है, कभी कहीं छोड़ देना है। उसके चक्कर में भूल गई मैं। एक परेशानी दोस्तों इस कालू ने हमारे लिए कर दी है। अब ये कालू पता नहीं कहाँ से आया, अब यहाँ आता है डेली बाग। क्या बोले अब इसको, काट जाओ कोपनुच। तो पढ़ाई कर ले, अब उसको मत चिपक उस पर, ठीक है? हाथ मुंह धो और पढ़ाई कर, कल पेपर है। अभी फिलहाल पहाड़ी किचन में बैठे हुए हैं दोस्तों, फिलहाल तैयारी है अभी आग जलाने की, है ना। मेरी माता श्री का डिस्कशन चल रहा है, शीतल भी लगी हुई है इसी डिस्कशन में, ज्वाइन हो गई हमारे साथ। अब डिस्कशन ये है दोस्तों कि मेरे तो सारे दोस्तों की लगभग शादी हो ही गई है ना, लगभग हो गई है, मतलब कुछ की नहीं हुई है, मतलब हो रही है। अब आधे से ज़्यादा लोगों की मंगनी भी हो रही है। लड़कियां जितनी थी हमारे क्लास में सबकी हो गई है, बट लड़कों की अभी नहीं हुई है। काफ़ियों की हो गई है, काफ़ी बचे हुए हैं, और काफ़ियों की अब सगाई सुगाई भी है। तो मेरी माँ भी वही बात कर रही है कि बोल तुम कब करोगे शादी? तो मेरा तो क्लियर है, मैं तो अभी नहीं करूँगा, है ना। अभी कोई भी नहीं है मेरा प्लान। बट शीतल के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मुझे लोग मिल रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि मतलब शीतल के लिए, मतलब है ना। बट वही है, आजकल लड़कियां नहीं मिल रही है तो लोग सबको ही पूछ रहे हैं। आजकल ऐसा हो गया है ना दोस्तों कि मतलब शादीशुदी की बात करना तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। कोई किसी को कहीं पे भी देख रहा है तो वो सीधा ये बोल रहा है कि तुम्हारे लोड हेली तो बताया, मतलब ना ये चीज़ें हो गई। अब हो गई कि नहीं हो गई? हमारी लड़की तो अभी छोटी है। हाँ, पर शीतल अभी छोटी है। उसकी उम्र कहाँ है अभी हाँ, जो शादी करेगी? अभी 19 साल की है बस। हाँ, पर मेरी माँ ने उसके भविष्य के लिए सोच लिया है। क्या क्या लिया तुमने, पहले ये बताओ। कुछ नहीं लिया, वो गगरा तौला ला रखा है मैंने बस। घगरा तोला लिया, और वो
मेरी माँ बोली थी बोल मैंने शीतल के लिए ही जोड़ रखा है। बोल घगरा तोला जोड़ दिया, अच्छी चीजें जोड़ो उसके लिए, सोना वाना जोड़ो कुछ कुछ भी नहीं जो आता है। तो जोड़ो ना फिर उसके लिए ऐसा। अरे तो वो यूट्यूब कमाल जब आप कमाल तब कुछ रुपया में तो दिया तब तो जोड़ो, जब तुम दिया ना तो मिल के करो। ये भी है। चाहे तू होया चाहे वो होया। इसको गुस्सा आता है दोस्तों तो ये परात पे निकालती है। चलो इसी को ही पूछ लेते हैं, क्या प्लान है भैया तुम्हारा शादी का? यार लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे करनी ही नहीं है दोस्तों शादी, हैं? मुझे करनी ही नहीं है। मुझे अभी क्या, मुझे कभी भी नहीं करनी। क्यों? शादी कभी नहीं करनी? ना, शादी बर्बादी होती है। तो ठीक है, जिस दिन तूने बोल दिया ना कि भाई मेरे को ये लड़का पसंद है और मैं ऐसे शादी, अगर मैं पसंद करूंगी तो वो अलग चीज है ना, पर मैं ऐसे अरेंज मैरिज तो कभी भी नहीं कर सकती है? हाँ, मुझे करनी ही नहीं अरेंज मैरिज। अगर हाँ तुम कोई अच्छा सा लड़का लाओगे अरेंज मैरिज में, क्यूट चार्मिंग तो क्या होता। ये डबल बात करती है दोस्तों, कैमरे के सामने कुछ और। बट अरेंज मैरिज में कैसे लड़के आते हैं अजीब से बुढ़े अधेड़ उम्र के, उनके साथ थोड़ी करूंगी अच्छी। उसको पूरा डर है दोस्तों कि मेरी शादी कहीं किसी बुड्ढे के साथ ना हो जाए। अरे नहीं कराएंगे तेरी किसी के साथ शादी भाई ऐसे। यार किससे? मुझे उससे भी डर है, जैसे भाई मेरे को बेल्ट ट्रीटमेंट दे, बेल्ट भाई टीम? मेरे को मारे उरे, अरे कोई दारू पी के मारे, कोई नहीं मारता ऐसे। और कहीं मेरे को गाली दे। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो गाली दे मारे। लो सुन लिया हम। अरे भाई मैं बोलती हूँ कि कैसा पसंद है उसको, हाँ। जो उसको बोलेगा तू बैठे रह, सो जा, फोन चला ले हाँ, और काम मैं करूँगा। हाँ, ऐसा लड़का चाहिए उसको। हाँ, अच्छा मतलब काम काज ना करना पड़े जिसको इसका। चूल्हा चौका सब आता हो, हाँ उसको ऐसा चाहिए। जो मुझे रानी, जो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। मेरे को दोस्तों सच में बहुत लोग बोल रहे थे शीतल के लिए भी, और मम्मी लोगों को तो बोलते हैं, पापा लोगों को तो बोलते हैं, अब मुझे ही बोल रहे हैं, सोचो भाई को बोल रहे हैं तो फिर पापा लोगों को कितना बोलते होंगे। तो बहुत सारे रिश्ते तो आ रहे हैं, बट अभी शीतल की उम्र ही नहीं है, तो अभी तो उसकी शादी करनी ही नहीं है। करनी नहीं है, कभी नहीं करनी उसकी शादी। कभी नहीं करनी है? करनी है भाई, करनी है। उससे करनी है जो मुझे ऐसे, हाँ उसी से ही करनी है। मुझे फ्लावर, हाँ फ्लावर देगा वो तुझे, ब्यूटीफुल फ्लावर। पहले सब फ्लावर ही देते हैं, पहले सब फ्लावर देते हैं, उसके बाद फ्लावर बना देते हैं। हाँ पहले सब फ्लावर ही देंगे, टेंशन नहीं, मत ले। मुझे फ्लावर देने वाला नहीं, फ्लावर की तरह रखने वाला चाहिए, जो फ्लावर की तरह ये भगवान क्या बोले दोस्तों, इसीलिए तो लड़कियां नहीं मिल रही। अब मैं समझ गया, सबको चाहिए फ्लावर, मतलब फ्लावर ट्रीटमेंट चाहिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। हाँ तो तभी तो ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे? वो तुम्हारी गलती है, तुम नहीं देते तो। बस क्या बोले, तभी तुम्हें भी नहीं मिल रही, क्या बोले यार दोस्तों, है ना, तभी नहीं मिल रही तुम्हें। तभी नहीं मिल रही किसी को। ये कारण है दोस्तों लड़की ना मिलने का, आज साबित हो गया है। बस जी, बस क्लियर कर दिया शीतल ने, क्लियर कर दिया शीतल ने। लड़कियों ने अपनी मेंटेलिटी बता दी है। हाँ और क्या नीचे मेंटालिटी। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो तभी मिलेगा जब अमीर होगा लड़का। ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वो अमीर होगा, चीज दिलाएगा महंगी महंगी। तभी तो दिलाए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट का देखो मतलब ये बोल रहे महंगी चीजें नहीं होता। चूल्हा चौक वो केयर करे, जैसे प्यार करे। अब प्यार और केयर के लिए उसको पैसा थोड़ी चाहिए, हो तो वैसे भी कर सकता है, नहीं कर सकते तो क्या? जैसे तू बोल रहे मुझे कुछ काम नहीं करना नहीं, पड़ेगा। ये तो मैं मजाक कर रही थी। काम तो क्यों नहीं करेंगे, मिलके करेंगे, मिलके तो कर सकते हैं काम। भाई तो पैसा भी तो चाहिए, जब पैसा है तभी पेट भी भरना है। तो प्यार का ही तो क्या भीख मांगेगा क्या? ऐसे से भी करनी है, भीख मांगेगा रोड पे? पैसा है लोगों के पास भाई, आजकल पैसा हर किसी के पास है, लड़कियां नहीं मिल रही है बस। हाँ। ऐसे थोड़ी होगा, भीख मांग रहा होगा, ऐसे थोड़ी चाहिए। अच्छा ठीक ठाक हो, नॉर्मल, ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, ज्यादा पैसे वाले पे पर तो ये है कि उसमें पैसा भी होगा है, और वो चूल्हा चौके भी करेगा और तू बैठी रहेगी, वो तो ठीक नहीं है। नहीं, उसमें पैसा मुझे नहीं चाहिए ना, पैसा वाला। हाँ, तब भूखा मरना है। मिल के काम करे, कोई बात नहीं। जैसे मैं रोटी बना दी, उसने सब्जी बना दी, ऐसे तो कर ही सकता हाँ है। मिल के कि तू रोटी तो उसी बना को रही, बोलते वो हैं सब्जी। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ठीक है। हाँ, और अगर वो ड्यूटी रहेगा तो कब बनाएगा वो साग? चलो ऐसा से आगे नहीं दोस्तों, सच बता रहा हूँ, इनका अगर ऐसा विवाद चलता रहेगा तो शायद ये दिन पूरा निकल जाएगा। बट दिन पूरा
पूरा निकलेगा तेरी वीडियो बढ़ेगी। ड्यूटी से हाँ। हमारा क्या जा रहा है? तो- वीडियो फायदा तो तेरे लिए है। अरे तो वीडियो बहुत, थोड़ी है। तो कब तक एडिट करूंगा उसको? जब तक बल है तो मने आए तब तक आप कने तब तो लगा फिर कने आते हैं चलो वो इन्हीं जाने इसके फोका मिशी हो रोलो और लोग वो जो भी मेरे घरों जन माँ का नंदर के सुले रोड जान दे पिछो वो जान दे ना भैया इन द न्यू इन द न्यू इन द न्यू समझो मैं तुम तो वो जान बुआ इन द न्यू बुआ बाबा पर बेटी को कह देंगे कि फोकाया अभी अकल नहीं है बचपना है हमारे से बोल के माँ वो कर देते हैं। सही बात है, लेकिन ससुराल में नहीं होगा ना, वो तो मेरे को गाली देंगे, सही बात है। उसका जवाई भी गाली देगा, सास भी गाली देगी, बोलेगी कि तेरी माँ ने तुझे काम नहीं सिखाया तो अपनी माँ को बुला यहाँ काम करने के लिए। लगभग दोस्तों 10 बजे का समय हो गया है। माँ कसम इस झुमरू तलैया ने ना वो दिमाग ख़राब कर रखा होता है कि मैं क्या बताऊँ भाई। पत्ता भी हिलता है बाहर तो भौंकने लग जाता है, और मैंने इसको 30 बार खींच दिया पर मान नहीं रहा। और किस किस के घर में दोस्तों ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ ये देखो दोबारा रोटियां बन रही है हैं। ये ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों रोज रोज। अब चूना पिसू रोटा बाण चिम्मीकंड आटंगनी बाण चूना पिसू बाण चिम्मीकंड। सबसे बड़ा चून हाँ आज चून अगर तेरे देखो देख रहे हो इनको, चलो कोई बात को नहीं। अगर बाकी ये कमेंट सब्जी आएंगे, भाई दोस्तों ये बोल रहा है हाँ। कि चून बेकार है, शक्ति तो इसी पे है। शक्ति है उस पे, मैं खाता हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो बाकी मैं भी कुछ थोड़ी बोल रही हूँ। पर अब तुमने गलगल वाले रोटी खा ली, गलगल नहीं वो गलगल रोट खा जो तो ये रोट खा बस। 2 रोटियां बची है दोस्तों मेरे लिए, पहले उनको ही खा लेता हूँ फिर ये चून की रोटी खाऊंगा एक। बाकी चलिए दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।